आगे बढ़ते हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की। इस दौरान हमारी संवाददाता ने उदयभान से पूछा कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया लगातार बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, इससे को लेकर कांग्रेस को कितना फायदा होगा। इस पर उन्होंने कहा यह बहुत अच्छी बात है और वो गंभीरता से कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी। सर, प्रभारी जी लगातार बैठकें ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से के कार्यकर्ताओं से बातें कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। ये फीडबैक कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण? नहीं, बहुत अच्छा है और बहुत वो गंभीरता से सभी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से फैसले लेने में इससे सुविधा होगी, क्योंकि सारा प्रभारी के सामने भी पूरा होगा और हम तो हैं ही फील्ड के आदमी, हमारे सामने तो सारा है ही, लेकिन प्रभारी जी भी उससे पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे, सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। सभी जो ग्राउंड पर जो क्या चल रहा है, क्या जो वर्करों की क्या इच्छाएं हैं, क्या सुझाव हैं, सभी जो सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, जो पार्टी के संगठन के जो बड़े नेता हैं, प्रकोष्ठों के जो बड़े नेता हैं, सभी अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। तो उससे प्रभारी जी को सारे प्रदेश की राजनीति की जानकारी होगी और उससे सुविधा होगी फैसले लेने में। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि प्रभारी जी जो बैठकें ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको फील्ड पर भी उतरना चाहिए और वहां भी जाके देखना चाहिए कि माहौल कैसा है। अब फील्ड पे तो सारे हम उतरे हुए हैं, प्रभारी जी भी जाएंगे, तो अभी ये फीडबैक ले रहे हैं, फिर फील्ड में होंगे। और कांग्रेस के और भी जो तमाम नेता हैं, आप हो गए, भूपेंद्र हुड्डा जी हो गए, दीपेंद्र हुड्डा हो गए, वो भी लगातार बाढ़ के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और सरकार को लेकर अपनी बात भी रख रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार कामकाज कर रही है वो बेहतर नहीं है, केंद्र के पास जाकर फंड मांगना चाहिए। हाँ, ये तो हम सारा सभी जितने भी जहाँ भी जिलों में जो बाढ़ आई है, हमारे सभी सीनियर लीडर्स, मैं, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, सभी हमारे और भी, शैलजा जी भी, सभी वहाँ पर गए हैं। जो बाढ़ पीड़ित एरिया है वहाँ की सच्चाई देखिए वो किस तरह से परेशान है। कितने गांव ऐसे हैं जो टापू बने हुए हैं, जहाँ नावों से जाना और वो बिल्कुल फसल चौपट हो गई है। खाने पीने के लिए भी उनके लिए कोई वहाँ पर कोई व्यवस्था थी नहीं, भूखे पेट रह गए। हेलीकॉप्टर से उनको फूड पैकेट देने चाहिए थे, वो भी सरकार ने नहीं दिए। पशु चारा पूरी तरह से नष्ट हो गया, कईयों के पशु बाढ़ में बह गए और पशु जो हैं उनके लिए चारा नहीं, क्योंकि चारा तो सारा खत्म हो गया, तो फसल पूरी नष्ट हो गई। जो तूड़ी के भूसा के जो कूप थे, जो बोंगे थे, वो भी नष्ट हो गए थे। पशु चारा नष्ट होने की वजह से पशुओं को बड़ी भारी दिक्कत। और अब अभी भी बारिश चल रही है, अभी भी बाढ़ के खतरे बने हुए हैं और दूसरा बीमारी के खतरे बने हुए हैं। बीमारी से भी जूझने के लिए पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम करना होगा, डॉक्टरों के लिए, दवाइयों के लिए सारा। और ये 15,000 की घोषणा की है, तो ऊँट के 15 लाख की है, ऊँट के मुंह में जीरा है। हमने 40,000, इन्होंने 15,000 की घोषणा की, हमने 40,000 की मांग की है। हम गवर्नर साहब से भी मिले थे और 4 लाख की इन्होंने घोषणा की है, जो जिनकी डेथ हुई है इसमें बाढ़ में। तो 4 लाख में आजकल होता क्या है, 4 लाख को बहुत कम है, उसके लिए हमने 20 लाख के लिए आह्वान किया है। और केंद्र सरकार से, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी कोई सूखा हो या बाढ़ हो, तो केंद्र सरकार ने सिर्फ 216 करोड़ रुपए दिए हैं। 216 करोड़ तो बिल्कुल कहीं भी जो ना एक जिले के लिए भी नहीं होते, तो उस पर भी इनको केंद्र सरकार से और ज़्यादा राहत की जरूरत है। और अपने स्तर पर ये स्पेशल गिरदावरी की भी जो ना, ये भी एक बहुत बड़ा इनका ड्रामा चल रहा है। ये कहते हैं कि भाई किसान पोर्टल पे जाएं, जो बाढ़ में घिरे हुए हैं किसान, टापू बने हुए हैं, वो क्या जाने वो कि वो पोर्टल क्या होता है। पोर्टल को जानते नहीं, जो पोर्टल बोलते हैं उनको किसी को मिलेगा नहीं। अरे भाई, तुम्हारा जो सारा स्टाफ है, ये रेवेन्यू का स्टाफ है, ये महकमे बंद कर दो इसे। वो किस लिए है, वो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार किस लिए है? और सामने जो है ना फसल नष्ट हुई पड़ी है, और तो गिरदावरी की भी जरूरत नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है, तो उसको जो है ना रिपोर्ट दे करके उसको राहत पहुंचाए किसानों को। ये क्या ड्रामा रख रखा है कि पोर्टल पे जाओ। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल किसान जानते हैं पोर्टल को? कोई
किसान सभी पढ़े लिखे नहीं है। कितने आदमी हैं जो पढ़े लिखे हैं? मुश्किल से 10% है जो पोर्टल के बारे में जानते हैं। किसान वो धक्के खाते फिरते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते फिरते हैं, नहीं तो अपने घर बैठे रहते हैं और वो हर सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इनकी गलत नीतियों के कारण इस पोर्टल की वजह से आधे तो वैसे ही उससे सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ये पोर्टल का ड्रामा छोड़ करके जमीन पर आए, हकीकत पाएं, हकीकत में जहाँ नुकसान हुआ है उसको पूर्ति करें, ये हमारी मांग चल रही है। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, हरियाणा में जो क्लर्क हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बात करके मानदेय बढ़ाने की बातें कह रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर जो हरियाणा सरकार को कांग्रेस है वो घेरती हुई भी नजर आ रही है और वो भी कह रही है कि मानदेय बढ़ाना चाहिए। आप क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका? ये 35,400 का तो हुड्डा साहब जब 2013-14 में ही चुनाव से पहले ये फैसला कर चुके थे, कैबिनेट में फैसला हो गया था, उसको इम्प्लीमेंट होना था, सरकार बदल गई, वो इनको बदलना चाहिए था। ये तो 9 साल पुराना फैसला है, उनकी बिल्कुल मांग जायज है और ये उनका होना चाहिए। और फिर अगर कोई बात है तो बातचीत से हल करना चाहिए। सरकार इतनी तरह से हर चीज में अपना क्रूर चेहरा क्यों दिखाती है? क्यों जो है ना उनके साथ में बातचीत नहीं कर सकते? इनको शर्म आती है कि उनके साथ में बात नहीं कर सकते? उनके जो प्रतिनिधियों को अपने साथ में बुला करके कोई समाधान खोजें, या तो उनकी बात को माने या उनको कोई कन्विंस करें। क्या राहत दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनकी शर्तों पे कहीं तो समझौता होता है, आपस में एक तरीका होता है। इनको तो जो मांग करता है उस पर ये लाठी डंडे बरसा देते हैं, उसी पे ठंडे पानी की बौछार कर देते हैं। चाहे इससे पहले भी, चाहे वो एएनएम रहे हों, चाहे वो और कर्मचारी रहे हों, चाहे सरपंच रहे हों, चाहे कोई भी रहे हों, इन्होंने सबके साथ में इस तरह से अब उनको भी कह रहे हैं कि नो पे नो वर्क, नो वर्क नो पे। ये इस तरह का ये जो ना हतोत्साहित करके उनको डराना चाहते हैं, भयभीत करना चाहते हैं, उनको कुचलना चाहते हैं, उनकी मांगों को उनको दबाना चाहते हैं। उनके साथ बातचीत करने के बजाय उनको दबाना चाहते हैं। ये सरकार का हर मामले में चेहरा सामने आता है। किसानों के साथ इन्होंने इसी तरह से दुर्व्यवहार किया, उनकी बातों पर कोई बातचीत नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ जो है बल्कि यहाँ तक कह दिया करनाल में कि कोई भी किसान बगैर सर फूटे नहीं जाना चाहिए। तो इनका इस तरह का इनका चेहरा चरित्र है। आप देख नहीं रहे कि मणिपुर में क्या हो रहा है? ये किस तरह के ये लोग हैं? इनके कोई संवेदनहीन, इतने संवेदनहीन कोई कभी देखे नहीं, कोई कभी प्रधानमंत्री कोई अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं कि जो सारा विपक्ष मांग करता है वो अपने मुद्दे उनसे भागता है, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। जो जिस तरह के ऐसे हालात हो रहे हैं, जो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने कहा कि प्रभारी सब लोगों के साथ बैठकर बैठकें ले रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं और देखना ये होगा कि अब आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।